नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी चैनल है। प्रतिपक्ष है मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है, जहां मैं पहले हिंदी वीडियो डालता था। लेकिन सिर्फ हिंदी जो सुनना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये अलग से प्रतिवाद यूट्यूब चैनल बनाया है। तो जो सिर्फ हिंदी में मुझे सुनना चाहते हैं, कृपया इसको सब्सक्राइब करें। उसका जो घंटी सिंबल है वो आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, अब तो दिल्ली के चुनाव के लिए वोटिंग हो गया है। और वोटिंग हो गया है तो लोग जो कहना चाहते हैं, लोग जो करना चाहते हैं, यानी लोकतंत्र में वोटर जो करना चाहता है वो अब मशीन में बंद हो गया है। हाँ, उसकी गणना बाकी है, काउंटिंग बाकी है, जो 8 फरवरी को होने वाला है। और जब आजकल के जमाने में 21वीं सदी में चुनाव होते हैं तो उसका एक अंदाजा साइंटिफिकली निकाला जाता है, जिसको ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल बोला जाता है। चुनाव से बहुत पहले, 2 4 6 महीने पहले, लोगों का मूड क्या है वो बताने की कोशिश ऐसे ओपिनियन पोल से होती है। और किस दिशा में लोगों का मन जा रहा है, किस पार्टी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, किस पार्टी की फेवर में लोग बोल रहे हैं, इसका अंदाजा ऐसे ओपिनियन पोल से निकाला जाता है। और बहुत सारी कंपनियां, एजेंसियां इसके लिए तैयार हो गई है। पिछले 40 साल में ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल हमारे यहाँ एक पेशा, एक व्यापार बन गया, एक कारोबार बन गया। तो चुनाव हो या ना हो, ये सब चलता रहता है। तो पिछले कुछ महीनों से इस पर चर्चा हो रही थी। एक तरफ ये एजेंसियां और कंपनियां अपना ओपिनियन पोल दे रही थी। दूसरी तरफ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, जिनको दिल्ली का चुनाव लड़ना था, वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये 3 पार्टियां दिल्ली के लिए बड़ी पार्टियां हैं। और वो अपनी तरीके से सत्ता में आना चाहती है या अपना वजूद संभाले रखना चाहती है। ऐसी जो पार्टियां हैं वो अपनी तरीके से दिल्ली में काम कर रही थी, अपनी भूमिका लोगों के सामने पेश कर रही थी या मीडिया में अपना वक्तव्य दे रही थी। अब वो सब खत्म हो गया। हाँ, अभी अगर नतीजे आने बाकी है तो दावे किए जाएंगे, प्रति दावे किए जाएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वोटर ने अपना मत दे दिया है, मन बना लिया था, जो मशीन में बंद है। और 48 घंटे में आंकड़े सामने आ जाएंगे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, अगर हम उन पर भरोसा करें, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 2 3 सालों में एग्जिट पोल भी बार बार गलत साबित हुए। हाँ, 10 12 वीडियो आते हैं, उसमें एक आधा सही निकलता है, बाकी गलत निकलते हैं। तो इसलिए भरोसा करे या ना करे, आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, एग्जिट पोल में कुछ दिशा हम देख सकते हैं। और जब एक पार्टी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा एग्जिट पोल बताता है, तो वो पार्टी जीत कर आएगी। समझो, आज दिल्ली की बात यह कि दिल्ली में वापसी के लिए कांग्रेस बड़ी कोशिश कर रही है। पिछले 10 12 साल में कांग्रेस ने दिल्ली में अपना सुपड़ा साफ कर लिया है। मैं नहीं मानता कि किसी ने किया है। गलत पॉलिसीज, गलत नीतियों के कारण कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी का दिल्ली में सत्यानाश कर दिया। 2013 में जब नई पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में 28 सीटें जीतकर लाई थी और कांग्रेस के पास 8 सीटें थी। तो कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी होकर भी बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने के लिए सपोर्ट आम आदमी को किया, केजरीवाल को मुख्यमंत्री किया। और आगे चलकर वही केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खा गई। और देखते देखते मानो दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ओझल हो गई।
भले 27 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है दिल्ली की विधानसभा में। 15 साल शीला दीक्षित थी मुख्यमंत्री कांग्रेस की, और पिछले 10 साल केजरीवाल है। बीजेपी अपोजिशन पार्टी बनकर रह गई, लेकिन कम से कम बीजेपी ने अपना वजूद कायम रखा। लेकिन जो पार्टी कांग्रेस जैसी 15 साल सत्ता में बैठी थी, उनकी एक ही मुख्यमंत्री थी, वो पार्टी अचानक ओझेल कैसे हो गई? तो उसका कारण था गलत नीतियां। अगर वोटर ने सबसे बड़ी पार्टी मानकर या वोट देकर बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया था, 70 में 32 सीटें उसके पास थी, तो कम सीटों वाले आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देकर कांग्रेस ने अपना ही नुकसान कर लिया। क्योंकि उन्होंने वोटर को दिखा दिया कि बीजेपी नहीं तो आम आदमी पार्टी सत्ता में चलेगी, लेकिन बीजेपी नहीं चाहिए। तो लोगों ने अगली बार सोचा कि कांग्रेस को वोट देने की जरूरत ही क्या है। अगर कांग्रेस को हम वोट देंगे और कांग्रेस के एमएलए चुनकर आएंगे और बाद में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, तो हम डायरेक्टली कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार चुन लेते हैं। और बिल्कुल 2015 और 2020 में वही हुआ। कांग्रेस का एक भी एमएलए चुनकर नहीं आया। जिस कांग्रेस के पास 24-27% वोट थे, वो 10-12 साल में 4% तक नीचे गिर गई। तो कहने का मतलब है, अब 10-12 साल के बाद कांग्रेस की अकल ठिकाने आई है और कांग्रेस ने तय किया है कि फिर से अपना वजूद हासिल करेंगे। जितना हो सके उतना वोट परसेंटेज वापस लाएंगे। भले एक भी एमएलए चुनकर ना आए, भले बीजेपी सत्ता में बैठ जाए, लेकिन जिसने हमारे वोट खाए उस आम आदमी पार्टी को खत्म करके, सत्ता से बाहर करके अपना पुनरागमन करना अपने हाथ में है। ये कांग्रेस ने जान लिया है, और इसीलिए कांग्रेस बड़ी ताकत से इस बार लड़ी। और उसके बाद जो आंकड़े सामने आए एग्जिट पोल के, तो कम से कम 10 एग्जिट पोल मैंने देखे, उसमें दो छोड़कर 8 एग्जिट पोल बोल रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में लौटकर आ रही है। यानी दिल्ली में बीजेपी को अच्छा बहुमत मिल रहा है, भारी बहुमत मिल रहा है, और आम आदमी पार्टी सत्ता से हट जाएगी। सिर्फ दो एग्जिट पोल है जहां आम आदमी पार्टी का चांस दिखाया जा रहा है, वरना 10 में से 8 एग्जिट पोल बीजेपी को सीधा साधा बहुमत से लेकर बड़ा भारी बहुमत दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो है, इसमें कांग्रेस ने वोट कटुआ काम किया और आम आदमी पार्टी को हराया, ये सब बोला जाएगा। ये बोला जाने लगा है, और चुनाव के बाद ईवीएम के सर पर भी टिकरा फूटेगा। लेकिन एक बात मत भूलिए कि आम आदमी पार्टी की अगर हार हो रही है, तो उसका एक कारण सबसे बड़ा खुद आम आदमी पार्टी है, और उसका सबसे बड़ा नेता केजरीवाल है। लोगों के दिमाग में इन्होंने ये बिठा दिया कि जब तक दिल्ली की और देश की सत्ता कांग्रेस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो दिल्ली की दूसरी पार्टी का सरकार चलने नहीं देगी, ना उसे काम करने देगी। यानी केजरीवाल को आप चुने और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, बीजेपी की सरकार रहेगी, तो केजरीवाल की सरकार कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। ये आइडिया लोगों के दिमाग में खुद केजरीवाल ने डाल दिया है। और मोदी तो बोलते, अमित शाह तो बोलते डबल इंजन सरकार। केंद्र और राज्य की सरकार एक ही पार्टी की होगी तो अच्छा काम होगा, विकास होगा। तो ये तो मोदी जी बोलते, लेकिन इसको सपोर्ट किसने किया है? केजरीवाल ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। क्योंकि वो भी बोलते कि अगर हमारा इंजन और बीजेपी का इंजन अलग अलग दिशा में दौड़ता है, तो दिल्ली के लोगों के लिए कुछ काम नहीं हो सकता। क्योंकि बड़ा इंजन, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंजन, हमें काम करने नहीं देता। अब इसमें से आम वोटर जो है वो रास्ता कैसे निकाले? सिर्फ दिल्ली के लोगों की समस्या है
और सिर्फ दिल्ली के वोटर जो लोकसभा के 7 सीटें चुनकर देते हैं, वो दिल्ली का वोटर सेंट्रल की गवर्नमेंट मोदी सरकार बदल नहीं सकता। और जब तक मोदी की सरकार है और लोगों को केजरीवाल चाहिए, तो दिल्ली का काम नहीं हो सकता। तो लोगों ने अगर ये सोचा होगा कि अगर हमारा काम होना चाहिए और हम मोदी को नहीं बदल सकते, तो हम किसको बदल सकते हैं? हम केजरीवाल को बदल सकते हैं। हम केजरीवाल को बदल सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जब तक मोदी प्रधानमंत्री है या बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, तब तक हमारा काम नहीं करेगा, लेकिन खुद का काम करेगा। केजरीवाल घोटाला करेगा, शराब में पैसा खाएगा, गंदे नाली वगैरह का काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा जो जनता का हो, लेकिन खुद की लूट जारी रखेगा। लोग इसी ढंग से सोचते हैं। अगर मोदी की सरकार केजरीवाल को जनता का काम करने नहीं दे रही है, लेकिन केजरीवाल खुद के लिए 57 करोड़ का शीश महल बनाता है, तो अगर मोदी सरकार उसको नहीं रोकती और जनता का काम करने से रोकती है, तो केजरीवाल बदलना आसान है, मोदी बदलना आसान नहीं है। यही सोचकर शायद एग्जिट पोल हम समझने की कोशिश करें, तो लगता है कि दिल्ली वालों ने एक आसान मार्ग, आसान रास्ता ढूंढ लिया है कि केजरीवाल को हटाएंगे, क्योंकि हमारा काम होना चाहिए। केजरीवाल ने अपनी कृति से एक बात लोगों को बता दी कि मोदी उनको जनता का काम नहीं करने देते। हाँ, पर्सनल लूट करनी है, दिल्ली का खजाना लूटना है, शीश महल बनाना है, तो बनाने देते हैं। तो मोदी को केजरीवाल की लूटमार रोकने नहीं आती, तो केजरीवाल को लुटारू को ही बदल देते हैं। तो बात यह हो गया कि सब जो कुछ चुनाव में चल रहा था, तो केजरीवाल अपने घोटालों से बहुत बदनाम हो चुके हैं। जो केजरीवाल राजनीति साफ करने आए थे, राजनीति पर से कलंक धोने आए थे, वो खुद कलंकित हो गए। और मुझे वो गाना याद आता है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। आज अगर बोलना है, तो दिल्ली की जनता मन ही मन में बात करती होगी कि केजरी तो कलंकित हो गया, केजरी खुद ही दागी हो गया। जो दाग धोने आया था, वो खुद दागी हो गया, भ्रष्ट हो गया। और इसी कारण से उसे कोर्ट ने भी काम करने से रोक दिया, तो आशीषी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब क्या नाम है? दिल्ली की जनता को केजरीवाल बोल रहा है, देख लेना मार लेना। और पिछले 1 साल से दिल्ली का पूरा जनता का काम ठप्प है। ना जनता के लिए कुछ किया है, जनता के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। 1 साल से लोगों की हालत बुरी है, कचरे के ढेर लगे हैं। और कुछ भी बोलो तो मैं क्या करूं, कोर्ट ने रोका है, मैं क्या करूं, मोदी काम नहीं करने देते। तो ये देख देख कर लोग थक गए, और लोग मन में बोलने लगे, देख लेना मार लेना। लागा कजरी पे दाग, केजरी पर दाग लगा है। अब मुंह छुपाओगे कहाँ, ये सवाल है। लागा केजरी पे दाग, छुपाऊ कैसे, लोगों को मुंह दिखाऊं कैसे, ऐसी हालत केजरीवाल की हो गई है। और इसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, खुद केजरीवाल की है, जो सिर्फ सरासर झूठ बोल सकते हैं। जो मोदी सरकार, जो बीजेपी की केंद्र सरकार इनको शेष महल मानने से नहीं रोक सकती, वो लोगों के, आम जनता के काम करने से कैसे रोक सकती है? गंदी नालियां साफ करने से मोदी ने रोका नहीं है। अच्छे स्कूल बनाओ, बिजली का अच्छा बंटवारा करो, पानी अच्छा दे दो पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए, इससे मोदी ने कहां रोका है? जो मोदी शीश महल बनाने से केजरीवाल को नहीं रोक सकते, वो
अच्छे काम करने से भी नहीं रोक सकते। ये आम जनता, रास्ते का कोई भी अनाड़ी इंसान भी जान सकता है कि जो मोदी शीश महल बनाने से केजरीवाल को नहीं रोक सकते, वो मोदी या बीजेपी की सरकार केजरीवाल को जनता की हित का काम करने से नहीं रोक सकते। और इसका मतलब साफ है, अगर हर दिन 10 साल से केजरीवाल सेंट्रल गवर्नमेंट की नाम से, मोदी सरकार की नाम से रो रहा है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। और अगर केजरीवाल से प्यार है और मोदी से दुश्मनी है, तो मोदी को नहीं ये हटा सकते, तो जीना है तो केजरीवाल को हटाना पड़ेगा। वो बंदरिया की कहानी है ना, कि जो बंदरिया कंधे पर रखकर, कमर पर रखकर अपने बच्चे को डूबने से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक समय आ जाता है कि वो बंदरिया ही डूब जाएगी, तब वो अपने बच्चे को भी पैरों तले लेती है। बिल्कुल वही एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दिल्ली की आम जनता ने, वोटर ने तय किया है कि भाई केजरीवाल मोदी से लड़ना चाहता है तो लड़ने दो, लेकिन हमको बचना है तो हमको केजरीवाल को पैरों तले लेकर अपना नाक पानी से ऊपर लाना पड़ेगा, केजरीवाल को हराना पड़ेगा। तो देख लेना, मार लेना, बुरी तरह से आम आदमी पार्टी हार रही है। अब मुंह छुपाओगे कैसे और कहां? दोस्तों, यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।